हेलो डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है? सब ठीक? और बताओ, आजकल जीवन में क्या चल रहा है आपके? कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो। आज हम आपके साथ माइंड टेंशन के बारे में बात करने आने वाले हैं। मतलब जो दिमाग में बिना वजह टेंशन उत्पन्न होता है, जिसके कारण से मतलब हमारा दिमाग अनावश्यक रूप से दर्द होने लगता है, या फिर हम फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, उल्टी सीधी एक्टिविटी करने लगते हैं और दिमाग फालतू कई चीज़ों के बारे में सोचने लगता है। तो उससे निजात कैसे पाएँ, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जब आपके दिमाग में आती है तो आपके दिमाग में मल्टीपल थॉट एग्जिस्ट करने लगते हैं, मतलब मल्टीपल थॉट आने लगते हैं। अब उन विचारों के कारण क्या होगा कि आपका दिमाग एक डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, और मल्टी डायरेक्शन में आपका दिमाग काम करने लगेगा। और जब मल्टी डायरेक्शन में आपका दिमाग काम करने लगता है तो क्या होता है, आपकी जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो मल्टी डायरेक्शन में जाने लगती है। आपको पीड़ा ही इसीलिए होती है क्योंकि जो आपके दिमाग या आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो मल्टी डायरेक्शन में प्रवाहित होने लगती है, फ्लो होने लगती है। इसी कारण से आपको पीड़ा होती है। यही रीज़न है फ्रस्ट्रेशन का। उसी पीड़ा का नाम फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उस समय वो कंट्रोल नहीं होता है ना। आप हर इंसान का दिमाग उस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब अनबिहेवियर तरीके से वो चीज़ें आपके दिमाग में ओवरफ्लो होने लगती हैं, ठीक है। तो ये रीज़न है फ्रस्ट्रेशन का। आपको इस चीज़ को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि आपको पीड़ा क्यों होती है दिमाग में जब आपके पास फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है, दिमाग में। क्योंकि आप एक ही समय में कई चीज़ें सोचने लगते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो इस चीज़ को जानते हैं, और कई लोग हैं मतलब जानते तो केवल 5-10% हैं, और बाकी जो 90 और 80% लोग हैं वो लोग नहीं समझते हैं इस चीज़ को, इसी लोग परेशान रहते हैं। तो इस चीज़ को समझिए। ये मल्टी डायमेंशन फ्लो ऑफ योर एनर्जी, ये थ्योरी बननी चाहिए। दिस इज अ मल्टी डायमेंशन फ्लो ऑफ योर एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन अराइजेज। इसी कारण से फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। आप इस चीज़ को समझिए, आप दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये फ्रस्ट्रेशन का मेन कारण होता है। तो अब इस पर मतलब प्रश्न है कि इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो सबसे पहला जो चरण है इसका नियंत्रण करने का, वो है आप ध्यान करिए। ये तो मतलब 100%। लेकिन क्या होता है ध्यान में कि जब आप स्टार्टिंग में कंटिन्यू मतलब काफ़ी देर तक ध्यान में बैठते हैं ज़बरदस्ती, तो जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तो तुरंत होता क्या है कि आपके दिमाग में मल्टी थॉट आने लगते हैं। और उन मल्टी थॉट एक्चुअली में वो आते नहीं। जब आप आंख बंद करते हैं तो आप जो बाहर का इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट से आप जो कनेक्ट रहते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब जब जैसे उससे अलग हुए तैसे क्या होता है, आप अंदर के जितने भी इन्वायरमेंट हैं, जो कुछ भी उस समय तक मतलब जिस समय तक आपने आँख नहीं बंद किया हुआ था, उस समय तक जो कुछ भी आप देखे रहते हैं वो सब आपके दिमाग में रिपीट होने लगता है। एक्चुअली वो रिपीट नहीं होता है, वो आपके दिमाग से बाहर निकलता है। यही तो दिमाग की खासियत है। जब भी आप आँख बंद करेंगे तो जितने भी थॉट होंगे वो आपके रिपीट होके वो नष्ट होते चले जाते हैं, ठीक है। यही ध्यान की खासियत है ना। जब एक्चुअली में इसीलिए कहा जाता है, जब आप ध्यान करिए स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मतलब समय मत दीजिए उसको। मतलब स्टार्टिंग में 5 मिनट 10 मिनट इस प्रकार से चीज़ों ध्यान को इंक्रीज़ करिए। क्योंकि आप अगर तुरंत बैठ जाते हैं आंख बंद करके काफ़ी देर तक, तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग के अंदर फ्रस्ट्रेशन और तेज़ अराइज होगा, ठीक है। उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इससे माइंड इंजरी भी हो सकती है, ये भी समस्याएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। और आप मतलब टेंशन में अनावश्यक रूप से आप आ जाएंगे कि आई एम डूइंग मेडिटेशन, मैं कर रहा हूँ फिर भी मेरे के साथ ये हो रहा है, मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ फ्रस्ट्रेशन कैसे सही होगा। तो ये रीज़न होता है, ठीक है। एक तो प्रक्रिया ध्यान की हुई, और दूसरी सबसे बेस्ट प्रक्रिया जो है वो एक्सरसाइज की है, मीन्स योगा। नॉट ओनली फॉर द सिंपल योगा। मतलब जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप खुद ऑब्जर्व करिएगा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं
तो आपका माइंड का पूरा कंसंट्रेशन एक डायरेक्शन में होता है। क्यों जानते हो? क्योंकि जब आप रनिंग का एग्जाम्पल ले जाओ, रनिंग करते हैं तो आपके पैरों में, हाथों में पीड़ाएँ होती हैं, दर्द होता है, जो नसें होती हैं स्ट्रेच होती हैं, ठीक है। तो सारे माइंड के जो न्यूरॉन होते हैं वहीं पे फोकस किए रहते हैं, बात समझिए। तो जब वहीं पे फोकस किए रहते हैं तो आपको क्या होता है, उस समय फ्रस्ट्रेशन गायब हो जाता है। और इस रेगुलर एक्टिविटी को करने से क्या होता है कि आपका जो माइंड है इस प्रकार से क्या कहते हैं, कंसंट्रेट होने लगता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज दूसरा चरण, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं इससे माइंड बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। एक ही तरफ अब देखिए, लगातार 5 किलोमीटर आपने दौड़ा, आपका दिमाग एक ही डायरेक्शन 5 किलोमीटर तक चला, तो इससे क्या हुआ, दिमाग नियंत्रण हो गया। इसीलिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, ठीक है। और ख़ास करके जो 18 से 30 साल या फिर 35 साल तक के लोग हैं, उनको नियमित रनिंग टाइप जैसी, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग जैसे एक्सरसाइज हर हाल में करनी चाहिए, ये नीडेड है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होता ही है, जैसे कि कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, बॉडी का स्टेमिना इंक्रीज होगा, ठीक है। और कई वैल्यूएबल चीज़ें दिमाग में होती हैं जो अभी साइंस भी नहीं खोज पाई है, ठीक है। कई ऐसे हार्मोन्स है, कई ऐसे क्या कहते हैं नई चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं जेली लाइक सब्सटेंस जो दिमाग में निकलते हैं, ये दिमाग को काम फील होता है और अति तीव्र, मतलब उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाती है, बात सीधी। करेज, जो करेज नाम का क्या कहते हैं टॉपिक, इस पर एक वीडियो अलग से बना के हम बात करेंगे। जो करेज है ना, करेज COURAGE, ठीक है, साहस जिसको बोलते हैं, ये बढ़ जाता है। और जब जीवन में एक चीज़ तो आप ही भी जानते होंगे, अगर करेज बढ़ गया तो समझ लीजिए जीवन में हर चीज़ संभव हो जाती है। चाहे एक ही अगर किसी भी इंसान का करेज बढ़ गया तो एक ही इंसान IAS भी क्लियर कर सकता है, IIT भी क्लियर कर सकता है, CPMT भी क्लियर कर सकता है, नीट भी क्लियर कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। तब एक बिजनेसमैन भी बेहतरीन ढंग से बन सकता है, बात समझ में आई। तो करेज बढ़ाना जरूरी है आज के समय में। आज के समय लोगों का करेज डिसमिस हो चुका है, उनका करेज बढ़ नहीं पा रहा है, ठीक है, बिकॉज कारण है उसके डिफरेंट डिफरेंट। तो ठीक है, तो ये प्रक्रिया अपनाइए और अच्छा सा भोजन कीजिए। भोजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि और सबसे बड़ी बात, भोजन तो करिए अच्छा सा, भूखा रहने की भी कोशिश करिए, क्योंकि आपने भी सुना होगा जो लिविंग सेलें होती हैं डेड सेलों को खा जाती हैं। ये केवल पेट में ही नहीं होता, ये दिमाग में भी होता है, वहाँ भी क्या कहते हैं सेलें बनती और बिगड़ती हैं, ठीक है, ये रिसर्च के अनुसार है। तो ये प्रक्रिया भी आप अपनाइए, भूखा रहिए ज़रूर। और हर स्टूडेंट के लिए नियमित कम से कम 12 या फिर 11 बजे तक भूखा ही रहे सुबह से। उसके बाद खाना मतलब प्रॉपर ढंग से खाए, आराम से 1-2 घंटा नींद ले, फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दे, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, यू आर अनलिमिटेड, ठीक है। सो इसी वीडियो के साथ हम एंड करते हैं। बाकी थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर कुछ अच्छा लगा तो, एंड लाइक कर दीजिए बाकी अदर प्रक्रिया जो यूट्यूब की होती है। थैंक यू, यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। थैंक यू।